दोस्तों आज 14 मार्च शुक्रवार है। आज होली और रमजान एक ही दिन पड़ रहा है। हालांकि कई लोग होली कल भी मना रहे हैं, 15 मार्च को भी होली है, तो इस बार होली दरअसल 2 दिन पड़ गई है। लेकिन रमजान का तय है कि आज ही रमजान पढ़ना है और आज ही जुम्मे की नमाज पढ़ना है। हालांकि हर शुक्रवार को होता है, लेकिन ये बहुत खास दिन है क्योंकि इस दिन 2 बड़े धर्म जो है भारत में, उनका सबसे जो बड़ा त्योहार होता है, पर्व होता है, वो एक ही दिन टकरा रहा है। अब इसको लेकर राजनीति जो चल रही है वो तो आप देख ही रहे हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव और हरिभूषण ठाकुर बचौल की तूतू मैमे भी आपने देखी। देश स्तर पर, मतलब देशव्यापी इस पर विरोध हुआ। कई मुस्लिम लीडर्स, कई हिंदू लीडर्स आपस में टकराते दिखे। लेकिन इस बीच बिहार की राजनीति में एक नया भूचाल आने वाला है। जी हाँ, चिराग पासवान की पार्टी और चिराग पासवान के जो बहनोई है अरुण भारती, उन्होंने एक ऐसी मांग कर दी है तेजस्वी प्रसाद यादव से कि तेजस्वी प्रसाद यादव भी इस पर घिर सकते हैं। देखिए, मुस्लिम पॉलिटिक्स इन दिनों बिहार में शुमार पर है। मुस्लिम राजनीति अपने चरम पर है और इसका कारण है AIMIM की एंट्री। मतलब एंट्री तो है ही उनकी, और इसके साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी जो है वो जिस तरीके से मुस्लिम वोट के लिए काम कर रही है, ये राजद के लिए सरदर्द बनने वाला है। अब देखिए अरुण भारती ने क्या मांग की है वो आपको हम बताएंगे, लेकिन पहले आप इतना जान लीजिए कि मुस्लिम वोट जो बिहार में 17% है वो आज हाशिए पर है। दावे तो बड़े बड़े करते रहे, लालू प्रसाद यादव हो, तेजस्वी प्रसाद यादव हो, लेकिन मुसलमानों को जब प्रतिनिधित्व देने की बात आती है, जब जगह देने की बात आती है, उनके लिए रिसोर्स खड़ा करने की बात होती है, तो वहां पर बिहार की कोई भी पार्टी हो, राजद भी उसमें अपवाद नहीं है, वो दरकिनारा कर लेती है। वोट चाहिए मुसलमानों का, लेकिन जब मुसलमानों की बात करनी होगी, अभी अब कई इंसिडेंट आपको मैं गिनवा सकता हूं। आप वक्फ बोर्ड का मामला देख लीजिए, बिहार उस पर सबसे पीछे रहा। बिहार की कोई राजनीतिक पार्टी शायद इस पर बोलती रही अगर हम अख्तरुल इमान यानी AIMIM को हटा दें। कई ऐसे मुद्दे हैं, लेकिन दोस्तों देखिए, अब राष्ट्रीय जनता दल, मुसलमानों का वोट उसे चाहिए क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव है। अब अरुण भारती ने जो मांग किया है, पहले वो आपको हम बताते हैं और उसके बाद इस पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार इसका क्या क्या असर हो सकता है। दोस्तों आपको बताएंगे, अरुण भारती ने दरअसल एक सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा है और उन्होंने साफ ये पूछा है कि क्या राजद बिहार में मुख्यमंत्री पद के लिए किसी मुस्लिम समाज के नेता को स्वीकार करेगी। और उसके बाद ये भी उन्होंने लिखा है कि ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। देखिए पूरा पोस्ट आपको पढ़कर हम बताते हैं। देखिए उन्होंने लिखा है कि आने वाले शुक्रवार को होली का त्योहार भी है और जुम्मे की नमाज भी है। यह एक सुखद संयोग है, यही गंगा जमनी तहजीब है। और जब एक ही दिन हम होली मनाएंगे, जुम्मे की नमाज भी अदा करेंगे, होली का गुजिया भी खाएंगे, रमजान की खीर भी खाएंगे और फगुआ भी गाएंगे। ऐसे में जब हिंदू और मुस्लिम साथ में बैठेंगे तो राजद वालों की पोल भी खुलेगी, जिन्होंने मुस्लिम समाज को सिर्फ अपना एक वोट बैंक मानकर रखा है, सरकार की योजनाओं का फायदा नहीं लेने देते और समाज में आगे नहीं बढ़ने देते हैं। मुस्लिम समाज को अपना वोट बैंक बनाए रखने के लिए राजद के राजकुमार अपनी भाषा को अमर्यादित करते हुए उत्तेजित बयान देते हैं ताकि गंगा जमनी तहजीब खत्म हो, यह सामाजिक सौहार्द ना बने और उनका वोट बैंक बरकरार रहे, उनकी कुर्सी बरकरार रहे, भले ही एक पूरा समाज गर्त में चला जाए। मुस्लिम समाज को राजद ने दशकों से अपना गुलाम वोट बैंक बनाकर रखा है। याद कीजिए 2005 में हमारे संस्थापक पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने मुस्लिम समाज से मुख्यमंत्री बनाकर बिहार के शीर्ष पद पर बिठाना चाहते थे और उसके लिए उन्होंने अपनी पार्टी में टूट को मंजूर किया, मगर वसूल से समझौता नहीं किया। तो क्या तेजस्वी प्रसाद यादव इस बात के लिए तैयार होंगे कि एक मुस्लिम बिहार का मुख्यमंत्री बने? देखिए बहुत बड़ी मांग है ये और इसका बहुत दूरगामी असर हो सकता है, क्योंकि 2005 हमें याद है जब त्रिशंकु विधानसभा हुआ था, हंग असेंबली हुआ था, जो फरवरी के महीने में चुनाव हुआ था। उस समय लोजपा यानी रामविलास पासवान की पार्टी को 29 सीटें आई थी, 29 विधायक थे। और जब त्रिशंकु विधानसभा हुआ था तो लालू पहुंचे थे रामविलास पासवान के पास। रामविलास पासवान उस समय किंग मेकर बनकर उभरे थे, लेकिन उन्होंने एक ऐसी मांग रख दी थी जिसके चलते सरकार नहीं बन पाई और बिहार फिर चुनाव में चला गया। हालांकि अक्टूबर में फिर चुनाव हुआ तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन रामविलास पासवान ने भी उस समय यह मांग रखी थी कि ठीक है, हमारा समर्थन मिलेगा आरजेडी को, लेकिन एक ही शर्त पर मिलेगा, जब कोई मुस्लिम सीएम होगा, कोई मुसलमान अगर मुख्यमंत्री बनता है। और अगर ये दाव चल जाता रामविलास पासवान का, और अगर लालू प्रसाद यादव किसी मुस्लिम को, हालांकि बैठा दो तो नहीं, लेकिन अगर मुस्लिम को सीएम बना देते तो आप मान कर चलिए कि बिहार का जो 17% मुस्लिम वोट है वो आज आरजेडी के साथ नहीं बल्कि रामविलास पासवान के साथ होता। और इसी बात का डर था लालू यादव को, जिसके चलते उन्होंने सीधा पार खींच लिया और बिहार में सरकार नहीं बन पाई। त्रिशंकु विधानसभा था, हंग असेंबली हुआ और राष्ट्रपति
शासन लग गया। बूटा सिंह उस समय राज्यपाल थे, हमें याद है वो घटना। उस समय हम छोटे थे, लेकिन अखबार में रोजाना इस तरह की खबरें आते रहती थी। और आप जानते होंगे, हमारे दर्शक इस बात को भली बात ही जानते हैं। देखिए, अब मुस्लिम पॉलिटिक्स आप बिहार में समझिए। मुसलमानों की जो 17% आबादी है, उस पर सबकी नजर है। अभी दोस्तों, आपने 2-3 दिन पहले देखा होगा, हरिभूषण ठाकुर बचौल को सिर्फ तेजस्वी प्रसाद यादव ही नहीं, प्रशांत किशोर ने भी लताड़ा था। तो प्रशांत किशोर की भी नजर है मुस्लिम वोट्स पर, वो भी मुसलमानों की खूब बात करते हैं। हर पार्टी, कांग्रेस पार्टी का तो खैर मुख्य एजेंडा ही बन गया है ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम। ऐसे में तेजस्वी प्रसाद यादव को ये बुरी तरीके से असर कर सकता है अगर मुसलमान वोट उसके दरक जाते हैं। अब देखिए, अरुण भारती ने जो बातें लिखी, और अरुण भारती दोस्तों जमुई से सांसद हैं, चिराग पासवान के बहनोई हैं, तो उनके बयान को, उनके किसी भी पोस्ट को हम गंभीरता से लेते हैं। तो अब समझिए कि दरअसल मुस्लिम वोट की दरकार किन किन पार्टियों को है। कांग्रेस को है, जनसुराज को है, राजद को तो है ही, क्योंकि राजद का मुख्य जनाधार है। एमवाई में वाई से बड़ा हिस्सा एम का है। वाई 14% है तो मुस्लिम 17% है। लेकिन जब अब इस बार लोकसभा का आप आंकड़ा उठाकर देख लीजिए, 14% यादव है तो उन्हें 10 टिकट दिया गया, 5% कुशवाहा है तो उन्हें 7 टिकट दिया गया, लेकिन 17% मुसलमान है तो उन्हें 2 टिकट दिया गया। यहीं पर खेल बिगड़ता है। दरअसल आप जिस समाज की राजनीति कर रहे हैं, जिस जाति की आप राजनीति कर रहे हैं, जिसके बदौलत आपकी सरकार लंबे समय चली है, जो आपको खुलकर समर्थन करते हैं, उनको अगर प्रतिनिधित्व तो नहीं मिलेगा तो इस तरह की मांगे उठेंगी। और अरुण भारती ने बहुत गंभीर सवाल पूछा है कि तेजस्वी प्रसाद यादव बताए, भाई लोकतांत्रिक अगर पार्टी है राजद, तो किसी मुस्लिम फेस को आप आगे कर दीजिए सीएम के लिए। ये तय है कि जिस दिन राष्ट्रीय जनता दल ने 17% वाली मुसलमान जाति को, मतलब मुसलमानों को आगे किया, अगर कोई मुसलमान चेहरा को तेजस्वी प्रसाद यादव ने आगे करके सीएम फेस घोषित कर दिया, तो आप ये बात नोट कर लीजिए कि बिहार की जो 17% मुस्लिम आबादी है, मुस्लिम अवाम है, वो सिवाय राष्ट्रीय जनता दल के कहीं नहीं जाएगी। लेकिन ऐसा होगा नहीं, ऐसा कतई नहीं होगा, क्योंकि राजकुमार जो है वो तेजस्वी प्रसाद यादव है। तो ये बहुत बड़ा एक जो मतलब कहते हैं ना, मास्टर स्ट्रोक जो है वो चिराग पासवान की पार्टी ने चला है, और इसमें फंस सकते हैं, उलझ सकते हैं तेजस्वी प्रसाद यादव। तो देखिए, एक नए गठबंधन की जो बात होती है बार बार बिहार में, कि कांग्रेस, बीएसपी, आजाद समाज पार्टी, एआईएमआईएम, और हो सकता है कि उसमें जनसुराज की भी सहभागिता हो भविष्य में। हालांकि अभी इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन एक तीसरे मोर्चे की तैयारी तो जरूर चल रही है, और उसमें सबसे बड़ा हिस्सेदारी मुसलमानों को मिल सकता है। तो ऐसे में कितना मुसलमान टिकेगा राजद के साथ और कितना वहां से भागेगा, मतलब दूसरी पार्टियों के साथ जाएंगे, ये 2025 का विधानसभा चुनाव बताएगा। लेकिन इस मांग पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अगर आप भी हमारे व्यूअर्स हैं और अगर आप मुस्लिम हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि क्या तेजस्वी प्रसाद यादव किसी मुसलमान को बिहार में, ये राजद कहिए, लालू प्रसाद यादव कहिए, किसी मुसलमान को कभी बिहार में सीएम फेस घोषित करेंगे? क्योंकि एक बार तो चकमा दे चुके हैं 2005 में, जब ऑप्शन था, मौका था एक मुसलमान को बनाने का मुख्यमंत्री, लेकिन उन्होंने नहीं बनाया था। तो फिलहाल दोस्तों, इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।